कुमार जी ने किया, सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और आज इस प्रक्रिया को सम्राट जी के साथ अगुवाई में और आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। कैलाशपति मिश्र, सुशील मोदी, संघ परिवार के ऐसे तमाम दिग्गज जो काम नहीं कर पाए, वो काम समाजवादी परिवार से आए एक नेता ने एक दशक के भीतर कर दिया। दस साल के अंदर बिहार बीजेपी के सबसे बड़े नेता बन गए। सब करेंगे, अच्छा हो जाएगा। 20 साल में पहली बार बिहार बीजेपी के नेता के तौर पर गृह मंत्री का पद संभाला। और अब बिहार में पहली बार बनने वाली बीजेपी सरकार के चेहरा बनकर सम्राट चौधरी बन गए हैं बिहार बीजेपी के सम्राट। सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के सम्राट बन गए हैं। बीजेपी से बाहर आने के बावजूद पहले पार्टी और अब पार्टी के जरिए राज्य के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचने का सम्राट चौधरी का सफर काफी उतार चढ़ाव से गुजरा है। कैसे सम्राट चौधरी बीजेपी के सबसे बड़े नेता बने, ये बताएंगे, पर पहले ये जान लीजिए कि सम्राट चौधरी सियासत में कैसे आए। सम्राट चौधरी बिहार में बनने वाली बीजेपी सरकार के पहले मुख्यमंत्री। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये उपलब्धि ऐतिहासिक है। बिहार में पिछले 20 साल से सत्ता के साथ और खिलाफ रहने के बावजूद बीजेपी कभी सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई, पर अब बीजेपी बिहार में बड़े भाई की भूमिका में है और इस भूमिका में बीजेपी का चेहरा है सम्राट चौधरी। आखिर कौन है सम्राट चौधरी, जिन्हें बीजेपी ने इस ऐतिहासिक क्षण का सरताज बनाया? सम्राट चौधरी को सियासत घुट्टी में मिली। पिता शकुनी चौधरी और मां पार्वती देवी दोनों सियासत के धुरंधर खिलाड़ी रह चुके हैं। शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। समता पार्टी से खगड़िया लोकसभा से सांसद भी बने। बिहार विधानसभा में उपसभापति रह चुके हैं। तारापुर विधानसभा क्षेत्र से 6 बार विधायक रह चुके हैं। सम्राट चौधरी की मां भी सियासत में जाना पहचाना नाम है। स्वर्गीय पार्वती देवी एक सक्रिय राजनीतिज्ञ थी। 1998 में तारापुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। माता पिता की राजनीति को सम्राट चौधरी ने बचपन से ही बेहद करीब से देखा और सियासत का गुर सीखा। बेहद छोटी ही उम्र में सम्राट चौधरी ने सियासत की दुनिया में कदम रख दिया और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। सम्राट चौधरी ने 22 साल की छोटी उम्र में 1995 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया था। करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की। 19 मई 1999 को वे पहली बार मंत्री बने। राबड़ी देवी मंत्रिमंडल में नाप तौल विभाग के मंत्री के रूप में शपथ ली। कृषि मंत्री के रूप में शपथ ली। 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। आरजेडी से अपना सियासी सफर शुरू करने वाले सम्राट फिलहाल आरजेडी के सबसे बड़ी विरोधी पार्टी बीजेपी के बिहार प्रदेश में सबसे बड़े नेता बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजनीति सम्राट चौधरी को डीएनए में मिली, पर बिहार
कई ऐसे नेता हैं जो सियासी परिवार से हैं बिहार में, पर सम्राट का सियासी सफर बाकियों से अलग है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। आज पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की नजर इसी नाम पर है, इसी चेहरे पर है, क्योंकि सम्राट चौधरी को बीजेपी ने बिहार में अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया है। आखिर 9 साल पहले आए सम्राट चौधरी में ऐसी क्या खास बात है कि बीजेपी ने उन्हें सबसे बड़ा पद दे दिया? ओबीसी नेता सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं। ये मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समुदाय है। कहा जाता है कि कोयरी समाज के लोग माटी की परख रखते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, मौसम का मिजाज परखने की कला जानते हैं और मेहनत इनके डीएनए में है। ये विशेषताएं सम्राट चौधरी के सियासत में भी साफ झलकती है। तभी तो महज 1 दशक के भीतर उन्होंने संघ परिवार से बाहर से आने के बावजूद पार्टी और प्रदेश के सबसे बड़े पद पर खुद को स्थापित कर लिया। बिहार में जाति की राजनीति का इतिहास सदियों पुराना है। 1930 के दशक में बिहार के 3 बड़े नेता यदुनंदन प्रसाद मेहता, शिवपूजन सिंह और सरदार जगदेव सिंह ने मिलकर त्रिवेणी संघ का गठन किया। यादव, कुर्मी और कोयरी जातियों की एकजुटता के लिए बने इस संघ का उद्देश्य शोषित और पिछड़ों को आर्थिक और सामाजिक अधिकार दिलाना था। इस बात को अब करीब 100 साल होने को है, पर आज भी बिहार में जाति के बिना राजनीति की कल्पना संभव नहीं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि सम्राट की जाति उनके सीएम बनने के सफर में काफी मददगार रही। देखिए, ये तो स्पष्ट है ना कि सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज से आते हैं और ओबीसी का एक बड़ा स्टेक जो है वो कुशवाहा समाज का बिहार की राजनीति पर है। तो स्वाभाविक है कि जो जातीय पृष्ठभूमि इनकी है वो सामाजिक समीकरणों को साधने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। मेहनती कार्यकर्ता और लीडरशिप। सम्राट चौधरी को बीजेपी में आए अभी 1 दशक भी पूरा नहीं हुआ है, पर सियासत उन्हें विरासत में मिली। वो खुद करीब 30 साल से सक्रिय राजनीति में हैं। बीजेपी में आने से पहले उन्होंने अपनी राजनीतिक निपुणता का कई बार परिचय भी दिया। आरजेडी में रहकर 2 बार जीता चुनाव। सम्राट चौधरी ने 1995 में सियासत में एंट्री ली और महज 5 साल के भीतर अपना पहला चुनाव भी जीत लिया और मंत्री पद की शपथ ले ली। पर सम्राट चौधरी की लीडरशिप का पता तब चला जब उन्होंने नीतीश कुमार की अल्पमत के कारण डमाडोल होती सरकार को बनाए रखने के लिए मास्टर स्ट्रोक खेला। 2010 में आरजेडी के मात्र 22 विधायक जीते थे। उन 22 विधायकों में सम्राट चौधरी भी थे। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के मनमुटाव के कारण जेडीयू ने एनडीए से गठबंधन तोड़ लिया। सम्राट चौधरी 22 में से 7 विधायकों को तोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की प्रचंड जीत हुई। जेडीयू के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। सम्राट चौधरी इस सरकार में मंत्री बने। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया। बिहार में पहली बार महागठबंधन के बैनर तले लालू और नीतीश ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और प्रचंड जीत दर्ज की। इधर जीतन राम मांझी को सीएम पद छोड़ना पड़ा। मांझी ने इसे अस्वीकार करते हुए अपनी अलग पार्टी का गठन किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नाम से मांझी ने पार्टी बनाई और एनडीए से हाथ मिला लिया। सम्राट चौधरी इस दौरान जीतन राम मांझी का समर्थन करते रहे। साल 2017 सम्राट चौधरी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। बीजेपी में आते ही वे एक फायर ब्रांड नेता के रूप में उभरने लगे। आक्रामक भाषण शैली और तीखे तेवर से वो बिहार बीजेपी में सुशील मोदी के जमाने वाला जोश वापस ले गए।
फिर कहा कि मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोते रह गया क्रिकेट में, इसको उप मुख्यमंत्री बना दो। ये लूटने वाले लोग आरक्षण विरोधी हैं, इनको सिर्फ अपने परिवार में आरक्षण चाहिए। सम्राट चौधरी ने लगातार लालू परिवार को निशाने पर लिया। जब मौका मिला लालू परिवार के खिलाफ उन्होंने कड़े बयान दिए। उनका ये अंदाज बेहद कम समय में केंद्रीय नेतृत्व के नजर में आ गया। 2019 में नित्यानंद राय जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो सम्राट चौधरी को उपाध्यक्ष बनाया गया। 2020 में बीजेपी ने सम्राट को एमएलसी बनाकर विधान परिषद भेजा। अगस्त 2022 में जब नीतीश ने बीजेपी को किनारे कर आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनाई, तब बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई। कोर कमेटी की इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत बिहार के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इसी बैठक में पार्टी में बड़े स्तर पर बदलाव करने पर चर्चा हुई थी। इसके बाद ही विजय सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। सम्राट चौधरी ने इसी दौरान मुरेठा बांधकर सौगंध खाई कि जब तक महागठबंधन की सरकार गिरा नहीं देते, अपना मुरेठा नहीं खोले। 27 मार्च 2023 संजय जायसवाल को रिप्लेस कर सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी संगठन के सबसे बड़े नेता बनाए गए। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही उन्होंने बिहार में नई व्यवस्था बनाने की रणनीति बनानी शुरू कर दी। – 2023 में विपक्ष लोकसभा चुनाव में एनडीए खासकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक नया मोर्चा बना रहा था। नीतीश कुमार इस केंद्र में थे। इस मोर्चे को इंडिया ब्लॉक का नाम दिया गया, पर नीतीश कुमार ने धीरे धीरे इंडिया ब्लॉक से दूरी बनानी शुरू कर दी। इसी दौरान सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बीजेपी और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जेडीयू करीब आते गया। 28 जनवरी 2024 साल का पहला महीना खत्म होने से पहले ही बिहार की सरकार पलट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे, पर डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। – 2024 में देश में लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर कई राज्यों में घूमे और एनडीए की जीत के लिए खूब पसीना भी बहाया। 2024 में लोकसभा में एनडीए की जीत हुई। जेडीयू का प्रदर्शन इसमें काफी अच्छा रहा, पर 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही 2025 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी। आने वाले एक साल में सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर एक लंबी छलांग मारने वाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। प्लानिंग से लेकर प्रचार और नतीजों में प्रचंड जीत के बाद तक सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के केंद्र में रहे। 2025 के चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने तारापुर से यह ऐलान कर दिया था कि मोदी जी सम्राट को बड़ा आदमी बनाएंगे। जनसभा में शाह के साथ सम्राट, रोड शो में मोदी के पास सम्राट। बिहार में चुनाव जीतने से पहले से ही सम्राट चौधरी बीजेपी संगठन के सबसे दिग्गज नेताओं के बेहद करीब पहुंच चुके थे। हर रैली, हर जनसभा में मोदी और शाह के अगल बगल सम्राट चौधरी को देखा गया। बिहार में बीजेपी की लीक उन्हें आगे बढ़ानी है, ये संदेश तस्वीरों में तो साफ था ही। अमित शाह ने 30 अक्टूबर 2025 को खुले मंच से ये ऐलान भी कर दिया था कि सम्राट चौधरी को मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। 2025 विधानसभा चुनाव के प्रचार में सम्राट चौधरी ने फ्रंट फुट पर आकर मोर्चा संभाला।
इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनके लिए जन समर्थन जुटाते नजर आए। सम्राट के संवाद में 3 बातें बार बार सुनाई देती। सरकार बनी तो अपराधियों की खैर नहीं, माफिया पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी, कांग्रेस और लालू परिवार का काला चिट्ठा। सम्राट ने अपने चुनावी भाषणों में साफ कर दिया कि उनकी प्राथमिकता लॉ एंड ऑर्डर की होगी। यही वजह है कि जब 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने गृह विभाग की जिम्मेदारी बीजेपी को सौंपी तो सम्राट को ही इसका मंत्री बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने की कवायद में सम्राट चौधरी ने ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया और कहा कि अपराधी या तो जेल जाने के लिए तैयार रहें या बिहार छोड़कर भाग जाएं। चुनाव खत्म होगा, सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ 20 साल बाद नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बिहार की सियासत के ध्रुव तारा नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत को अलविदा कहकर केंद्र का रुख कर लिया और बिहार में पहली बार बीजेपी को मिला अपना सीएम बनाने का मौका और बीजेपी ने सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाकर उन्हें बना दिया सीएम सम्राट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस। जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आज इस बदलिया को सम्राट जी के साथ अगुवाई में और आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है।